इंसानों की बोली की हूबहू नकल करने वाली और छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की आवाज एक समय बस्तर में हर ओर गूंजा करती थी, पर अब शहर तो छोड़ो जंगलों में भी मैना की आवाज सुनना काफी मुश्किल हो गया है। भारत में विलुप्त हुए चीते को तो विदेश से भारत लाया गया, लेकिन पहाड़ी मैना जो छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी भी है, वो सिर्फ बस्तर के जंगलों में पाई जाती है। अगर वो विलुप्त हुई तो हम दोबारा मैना को नहीं देख पाएंगे। वहीं वन भैंसा जो बस्तर और असम में भी पाया जाता है, उसकी संख्या भी कम हो रही है। वन भैंसा और पहाड़ी मैना के संरक्षण और संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और वन विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है। अभी पिछले 1 साल में हम लोगों ने नया काम ये किया है कि हम लोगों ने गांव वालों को इन्वॉल्व करके उनको मैना मित्र बनाया है और उनसे वो कैसे पक्षियों को ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे काउंट किया जाता है, ये सब उनको ट्रेनिंग दिलवा के और उनसे हम वो सहयोग ले रहे हैं। जहाँ तक वन भैंसा की बात है, हमारा जो राजकीय पशु है उसको तो अभी असम की उससे लाया गया था, असम से उनको लाया गया था। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमें अनुकूल परिस्थिति मिलेगी वहाँ पर केवल हमें उसे मतलब ब्रीडिंग करानी है, उनके हैबिटेट डेवलपमेंट का काम करना है और उनकी पॉपुलेशन को प्रोपोगेट करना है। लुप्त होने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम इसका ध्यान नहीं देख पा रहे, इनको संरक्षित नहीं कर पा रहे। दोनों को बचाने के लिए, चाहे वो पहाड़ी मैना हो चाहे हमारे वन भैंसा हो, इनको बचाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि इनके एक्सपर्ट्स को हम करें। और आज के दिन पे बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि हम उस प्रजाति को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए आजकल बहुत सारे ऐसे डीएनए आ गए हैं जिसमें कि आप मरे हुए जो ट्रॉफीज़ हैं उससे आप डीएनए निकाल करके नया प्रोडक्शन करके भी नए नए प्रजातियों को पैदा कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल में डीएनए सेम हो जाए। देश में इन दिनों चीतों पर चर्चा हो रही है। चीतों पर चर्चा इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान से चीते विलुप्त हो गए थे, जिसके बाद से भारत सरकार ने विदेश से चीते बुलाए और मध्य प्रदेश की धरती में उन्हें फिर से बसाने का काम किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए अगर विषयों की बात करें तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी और राजकीय पशु यानी वन भैंसा और पहाड़ी मैना भी कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार पर है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में बहुत कम ये पक्षी और पशु देखने को मिलते हैं। इसलिए सवाल ये है कि अगर छत्तीसगढ़ से ये पशु और पक्षी विलुप्त हो जाते हैं तो इन्हें फिर कहाँ से लाया जाएगा। यहाँ पर एक पहाड़ी मैना को सुरक्षित रखा गया है और पहाड़ी मैना जो छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी के रूप में इसको दर्जा प्राप्त है। राजकीय पक्षी होने के नाते इसका विशेष ख्याल छत्तीसगढ़ वनमंडल को रखना है। पूरे प्रदेश में कितनी पहाड़ी मैना है इसकी कोई गिनती नहीं है। पूरे प्रदेश में कितने वन भैंसे हैं इसकी कोई गणना नहीं है। लेकिन अगर ये विलुप्त हो जाती है तो इसको कहाँ से लाया जाएगा, क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है कि पहाड़ी मैना और राजकीय पशु वन भैंसा छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। इसलिए कोशिशें की जा रही हैं कि इन प्रजातियों को संरक्षित किया जाए। इन प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए वनमंडल लगातार काम कर रहा है। फिलहाल अभी कुछ पक्षी और कुछ वन भैंसे वनमंडल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में है जो अभी भी देखे जा सकते हैं, लेकिन बदलते समय के बाद अगर ये विलुप्त हो गए तो इन्हें कहाँ से लाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।